बिल्कुल। हज सिल्क मेला फरीदाबाद सूरजकुंड में वो भव्य तरीके से वो चल रहा है, क्योंकि लाखों लोग उसमें आगे 16 दिन वो मेला चलेगा। और देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने सूरजकुंड हज सिल्क मेले का उद्घाटन किया था। उसमें इजिप्ट मिस्र के एम्बेसडर्स भी थे उनके साथ, क्योंकि मिस्र इस सूरजकुंड मेले में पाटन कंट्री के रूप में है। लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ विजिट कर चुके हैं और आने वाले समय के अंदर ये संख्या काफ़ी बढ़ेगी। नहीं, मैं कल मिला था। कल हम चंडीगढ़ हेलीपैड के पास मिलना हुआ, हमने दोनों ने बातचीत भी किया। तो मैंने पूछा भी, उन्होंने भी पूछा मेरे को। मैंने कहा कि मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि मुझे वहाँ के लोग बुलाते हैं। परंतु एक और मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ मान साहब के ऊपर। अगर मुझे कोई बुलाता है, अगले दिन उसके घर कोई न कोई पहुँच जाता है, भाई तुम ऐसे देश द्वेष की बात मत करो। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। भी किसी को डरा देना, किसी को धमका देना, ये पंजाब के अंदर कोई पश्चिम बंगाल थोड़ी है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह वहाँ की सरकार, वहाँ की मुख्यमंत्री वो बेदर्द करके अत्याचार करती है लोगों के ऊपर, बेदर्द करके महिलाओं के ऊपर अत्याचार करती है, और खुद महिला है। वैसा पंजाब में थोड़ी है। पंजाब के लोग तो बहुत शालीन है, हमारा परिवार है, हमारा घर है पंजाब। तो हमारे सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारी परंपराएं, वो सारी साझी तो हैं। गुरुओं का जो आना जाना रहा है, गुरुओं ने जो शिक्षाएं दी हैं, वो सारे इसी स्थल पे तो दी हैं। ये सादा अपना ही ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। और यहाँ पर इस प्रकार का दबाव की राजनीति मान साहब ना करें, किसी को डराएं मत, डराएं ना, लोगों के काम करें। मैं ये कह रहा हूँ, लोगों से जो वायदे किए उनको पूरे करें। अन्य देखिए, हमने पीछे इस योजना की, अभी इस योजना के तहत हमने लोगों को जो इंसेंटिव हम देते हैं, वो पैसा भी हमने पहुँचाने का काम किया है, ताकि जो बेटियों को, बच्चों को जो दूध देने की बात है, एक योजनाबद्ध तरीके से हमने पीछे बजट के अंदर भी कहा था, और बजट में उसको हमने लागू किया है, और बच्चों तक वो दूध पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, द्वेष भावना से काम कर रहे हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, क्योंकि इतने वायदे कर दिए, क्यों पूरे नहीं हो पाए, सजग आग दिखाई दिए, पूरे नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर किसी ने कोई फाइल लेकर के दफ्तर में चला गया, बिना पैसे के फाइल साइन नहीं होती। जो एक तो कितने इनकी वीडियो सीडीज आई हैं आपके सामने विधायकों की, फिर ये इस प्रकार की बात कर रहे कि मेरे को ऑफर कर दिया। भाई थमी किसी ने ऑफर कर दे, मैं कहाँ ऑफर कर दूंगा किसी ने, वही करते हैं। एक ने आरोप लगाया था एक सीडी के अंदर, वहीं हाउस में लगा दिया था, कहा जी आपने इतना पैसा लेकर के मेरे को इसका नगर पालिका का पता नहीं, उसका नगर परिषद का कोई चुनाव था, भी इतने पैसे लेकर के बना। वो वीडियो हाउस के अंदर कह दिया था इनके विधायक, मैं थोड़ी ऑफर करूंगा, वही ऑफर करते रहा, कभी किसी को करते हैं, कभी किसी को करते हैं। ये आम आदमी की बात है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी में था, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार आम आदमी में है। और मैं यहाँ आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की भूमिका है, वो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो विपक्ष के नेता रहे हैं। उनके जीवन को कांग्रेस ने पढ़ना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। शायद ये भूल चुके हैं, अपनी मर्यादा, मान मर्यादा भूल चुके हैं, परंतु जो विपक्ष की भूमिका ये निभा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 55 साल शासन किया, मोदी जी ने 11 वर्ष शासन किया। कांग्रेस को जो मोदी जी को समय मिला, कांग्रेस को 5 गुना ज़्यादा समय मिला। 5 गुना मिला ना, 55 साल मिला। मोदी जी से 5 गुना ज़्यादा समय शासन करने का कांग्रेस पार्टी को मिला। देश की क्या हालात की है, देश लगातार भ्रष्टाचार की दलदल में फंसता चला गया।
देश के अंदर जो विकास जिस गति से होना चाहिए था वो विकास की गति रुकी। मोदी जी ने जो कांग्रेस के 55 साल से 5 गुना ज़्यादा से कम समय मिला, 5 गुना कम समय मिला मोदी जी को काम करने का, मात्र 11 वर्ष मिले। 11 वर्षों में देश की तस्वीर बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों के अंदर मात्र छोटे से कार्यकाल में दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया। ये बदनाम करने का काम करता है विदेशों में जाकर के। और मैं ये कहना चाहूँगा विपक्ष के साथियों को कि आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं छोड़ा जिसको आपने अपमानित न किया हो। देश के महामहिम राष्ट्रपति के प्रति क्या टिप्पणी कांग्रेस ने की है, देश के महामहिम उपराष्ट्रपति के, स्पीकर साहब भी, देश की संसद के प्रति कांग्रेस ने क्या टिप्पणी की है, देश के लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस की क्या टिप्पणी रहती है, देश के चुनाव आयुक्त के प्रति कांग्रेस की क्या टिप्पणी रहती है। अपमानित करते हैं। और देश के संविधान के प्रति कांग्रेस की क्या टिप्पणी रही है, अपमानित किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिसने इस पवित्र संविधान को देने का काम किया है, कांग्रेस ने उस बाबा को भी अपमानित करने का काम किया है। कांग्रेस ने अपने समय में जो काम किए हैं, घोटाले किए हैं, बड़े बड़े घोटाले किए हैं, आपके सामने हैं। कॉमनवेल्थ का हो गया, कोई और हो गया। भ्रष्टाचार के अंदर परिवार को सशक्त करने में कांग्रेस पार्टी लगी रही है। और मैं कहना चाहूँगा विपक्ष के साथियों को कि आपने जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का विपक्ष का कार्यकाल था, उनका जीवन था, उसको पढ़ना चाहिए, उससे समझ लेना। और ज़बरदस्त तैयारी है क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जन का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह वो लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलता रहता है।